दुनिया में जहाँ जहाँ ये व्लॉग देखा जा रहा है उन सबको अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हम सब ठीक हैं, खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं हैदराबादी ज्वेलरी और हैदराबादी चूड़ियों के बाद एक दिन ज़रूर आप लोगों के साथ जो है हैदराबादी पहनावों का व्लॉग शेयर करूँगी। तो वो दिन आ गया और मैंने अपना वादा जो है वो पूरा करने की बहुत ही अच्छी कोशिश की है। कल के व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग सदर की सैर को आप लोगों को लेके गए थे। वो इसी वजह से लेके गए थे क्योंकि हैदराबादी पहनावों की बहुत ही ज़बरदस्त दुकान जो है वो सदर में मौजूद है। सदर में जो बोरी बाज़ार एक जगह है, बोरी बाज़ार के अंदर सीधा सीधा ही आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ही मशहूर दुकान है जलालुद्दीन के नाम से। जलालुद्दीन के बिल्कुल सामने जो गली आ रही है वहाँ पर दूसरी दुकान है किरण महल। वहाँ पर जो है ये पहनावे की दुकान है। ये देखिए सामने जलालुद्दीन के बिल्कुल सामने जो दुकान है इसका नाम है किरण महल। किरण महल के अंदर जो है आपको हैदराबादी पहनावे नज़र आएंगे। किरण महल के बिल्कुल सामने एक टेलर की शॉप है जो कि जहाँ पे ब्लाउज़ेस की स्टिचिंग होती है। किरण महल पर आपको सामने ही जो है वो कुर्तनी और खड़े दुपट्टे नज़र आ जाएंगे। अच्छा, ये जो सामने नज़र आ रहा है आपको, ये कुर्तनी की ही एक डमी है, लेकिन क्योंकि ये गोल गले की है। असल जो हैदराबादी पहनावे होते हैं वो ये होते हैं। इसका गला जो होता है वो इस तरह से होता है, इसको कुर्तनी कहा जाता है। छोटे दुपट्टे के साथ अगर ये पहना जाए तो उसको कुर्तनी कहा जाता है, और खड़े दुपट्टे के साथ इसको पहना जाए जो कि 6 मीटर लंबा दुपट्टा होता है उसको खड़ा दुपट्टा कहा जाता है। तो चलिए दुकान के अंदर चलते हैं हम लोग। और ये नज़र आ रहे हैं आप लोगों को बाहर लटके हुए। और इस दुकान में घुसने के बाद जो है ना वो इतने प्यारे कलर्स जो हैं वो नज़र आ रहे थे। जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है, शॉकिंग पिंक, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, पिंक, हर तरह से हर कलर में जो है ये कुर्तनियाँ जो लटक रही हैं ये आप लोगों को यहाँ पर मिल सकती हैं। और आप लोग कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं। अगर हैदराबादी पहनावों की बात की जाए ना तो इनका शुमार जो है वो उरूसी जोड़ों में किया जाता है। ये पहनावे हैदराबाद दक्कन की शान हुआ करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो पहनावे हैं ना जो कि हल्दी, मायूं, मेहंदी, सांचक, ढोलकी जैसी फ़जूल तक़रीबात में भी पहने जाते हैं, जबकि इन जैसी रसूमात की हमारे इस्लाम में जो है वो बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी गई है। ये निकाह पे जो है वो लड़के के घर वाले यानी कि लड़की के ससुराल से निकाह पर जोड़ा आता है। इसके साथ जो है वो हैदराबादी चौकर, हैदराबादी ज्वेलरी, हैदराबादी चौकर हो गया, हैदराबादी सतलड़ा हो गया, जड़ावी लच्छा हो गया, और हाथों में हैदराबादी नगों वाली चूड़ियाँ और मसाले वाली चूड़ियाँ आती हैं, और पैरों में पहनने के लिए खूसे आते हैं जो कि लड़की अपने निकाह में ये पहनती है। अच्छा, अगर इन कपड़ों की बात की जाए डिटेलिंग की, तो इसका जो गला है ना, इस पे जो लेस लगती है ये कोई 3-4 लेसों से मिलकर इतनी चौड़ी लेस तैयार की जाती है। और ये इस पे जो कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है वो नेट का कपड़ा होता है ज़्यादातर, और सिल्क का भी होता है। लोग अपनी पसंद से जो है इस पे काम करवाते हैं। लोग जो हैं नेट के ऊपर ज़्यादातर मुकेश यानी कि कामदनी का काम करवाते हैं, गोटे का काम करवाते हैं। सिल्क पर जो है वो जरदोज़ी का काम करवाते हैं, दबके का काम कराते हैं, मरोड़ी का काम कराते हैं। और ये काम जो है ना वो बहुत ही बारीक और नफीस होता है। और ये पहनावे सिर्फ निकाह पर ही नहीं बल्कि छोटी बच्चियों की जब बिस्मिल्लाह या आमीन की तकरीब होती है तो ये तब भी पहने जाते हैं। छोटी बच्चियां शौक़ से कुर्तनी ईद पर भी पहन लेती हैं, और जिन छोटी बच्चियों का अकीका होता है तो वो उनकी वालिदैन जो है उसको उन बच्चियों को अकीके में भी इनकी कुर्तनी पहनाती हैं छोटे दुपट्टों के साथ। अच्छा, कुछ लोग जो हैं ये कुर्तनियों के नीचे गरारे भी पहनते हैं, यानी कि जो 2 पैर वाले होते हैं गरारे, अभी डिस्प्ले में जो आपको नज़र आ रहे हैं उनको चटापट्टी के गरारे कहते हैं, जो कि मुख्तलिफ़ रंगों में होते हैं। उसको चटापट्टी का गरारा कहा जाता है जो कि 2 पैर वाला होता है। गरारों के ऊपर भी पहनते हैं, और एक पैर वाला जो होता है यानी कि उसको शरारा कहा जाता है। शरारे के ऊपर भी ये कुर्तनी पहनी जाती है। अच्छा, ये जो नज़र आ रही है ये अंगर का है, लेकिन ये अंगर का जो है ये हैदराबादी ड्रेस नहीं है। कुर्तनी जो है या खड़ा दुपट्टा जो है वो हैदराबादी ड्रेस है।
नए नए ब्रांड्स और बेशुमार डिज़ाइनर्स ने जो है वो कई क़िस्म के जो है ना वो लिबास मुतारिफ़ करवा दिए हैं, लेकिन फिर भी जो है वो हैदराबादी घरानों में जो है हमेशा से खड़े दुपट्टे को ही फ़ौक़ियत दी गई है। और ये पहना किस तरह से जाता है, ये जो कुर्तनी पहनने के नीचे, कुर्तनी के नीचे जो है अस्तर वाली शमीज़ पहनी जाती है, जिसकी आस्तीन जो है वो आपकी मर्ज़ी है, नेट की लगवाएं, बनारसी की लगवाएं, जामावार की लगवाएं, सिल्क की लगवाएं। छोटी आस्तीन पहनना चाहते हैं तो छोटी आस्तीन पहनिए, और जो ख़वातीन पर्दे का एहतमाम करती हैं तो वो लंबी आस्तीनें भी ऑर्डर पर बनवा सकती हैं, और उनको जो काम बनवाना है वो काम बनवाएं, अपनी पसंद का काम बनवाएं। इसका दुपट्टा किस तरह से होता है, कुर्तनी पर इसका छोटा दुपट्टा होता है, यानी 2.25 या 2.5 गज़ का होता है दुपट्टा, और खड़े दुपट्टे पर खड़ा दुपट्टा जो होता है वो 6 मीटर लंबा होता है। उस दुपट्टे को लेने का तरीका ये होता है कि उसको कुर्तनी के नीचे पैजामे के अंदर जो है वो टोबा जाता है, और साइड से जो है वो सेफ्टी पिनों के ज़रिए उसको जो है वो अटैच किया जाता है, और नीचे से दोनों पल्लू जो हैं उल्टी साइड वाले कंधे पर डाले जाते हैं। इस तरह से पहना जाता है। इसीलिए जो है इस लिबास की क्या ही बात की जाए, क्योंकि ये जो है वो बहुत ही पुरवक़ार लिबास होता है, जिससे पूरा जिस्म जो है वो आपका ढक जाता है, अच्छी तरह से कवर हो जाता है। इस 6 मीटर के दुपट्टे के बाद भी दुल्हनों के लिए ऊपर से अलग से एक दुपट्टा होता है, जिसको घूंघट कहा जाता है, अलग से दुपट्टा लिया जाता है। तो ये हैदराबादी पहनावे जो है ना वो बहुत ही नफीस खूबसूरत जो हैं वो लगते हैं, और इसके नीचे पैजामा यानी बॉटम में जो पैजामा होता है वो बनारसी या जामावार या सिल्क का होता है। जिस तरह के आपने कुर्तनी डिज़ाइन कराई है उससे ही कॉन्ट्रास्ट में मैचिंग में पजामे का कलर होता है वो पहना जाता है, और जिस तरह का काम आपको करवाना है वो आपकी मर्ज़ी है, जितना गुड़ डालो उतना मीठा वाली बात है। कम उम्र बच्चियों के लिए कम काम वाला खड़े दुपट्टे बनाए जाते हैं, और ये सिर्फ दुल्हन ही नहीं, दुल्हन के क़रीबी रिश्तेदार भी शादियों में पहनते हैं। और ये पहनावे अब खाली हैदराबादी लोग ही नहीं, और लोग भी पसंद करके उनको अपनी शादियों में पहनते हैं। और आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कौन कौन से ब्लॉग्स आप लोग देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले ब्लॉग में ज़रूर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।